हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज आज का जो सेशन है हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है हम सब के लिए। कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आने वाले 30 से 40 मिनट के अंदर। काफ़ी लोगों की वहाँ से लाइफ में लाइफ स्टाइल आई है, वहाँ से फ्रीडम हुआ है, बहुत सारी ड्रीम्स हैं वो पूरे कर रहे हैं। आज मैं आपको 30 से 40 मिनट के अंदर वो चीज़ें सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ जिन चीज़ों से आज जिन पॉइंटों को फॉलो करके लोग कामयाब हुए हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही चीज़ पे बात करना चाहूँगा, और वो है सबसे पहले ट्रेनिंग लगाने के लिए हमने डायरी और पेन बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथ में हमारे सामने सीधा हमें 90 डिग्री के एंगल पे बैठना है और डायरी और पेन के साथ में आज के सेशन को डायरी और पेन के साथ नोट करना है। कहते हैं कि अगर हमने कोई भी काम करना है तो हमने डायरी पेन के साथ करना है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, इंसान के माइंड में सबसे पहले थिंकिंग आती है, फिर डायरी और पेन पे लिखता है, उसके बाद में वो प्रैक्टिकल करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी मेरे ड्रीम्स को प्रैक्टिकल करूं, मैं मेरी लाइफ को एंजॉय करूं, तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। आपको बिजनेस करना सीखना पड़ेगा, आपको काम करना सीखना पड़ेगा कि लाइफ में किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। आप लोगों ने, किसी ने 2 दिन पहले बिजनेस देखा है, किसी ने 4 दिन पहले बिजनेस देखा है, किसी ने 5 दिन पहले बिजनेस देखा है, किसी ने 1 महीने पहले बिजनेस देखा है। आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी कि आप कई बार आप सोचते होंगे कि करना क्या होता है काम के अंदर, काम है क्या, कई बार समझ में नहीं आता। आज मैं आपको आने वाले 30 से 35 मिनट के अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, और आई होप मेरी आवाज क्लियर है। ओके ओके ओके। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नाम गणेश है, जयपुर राजस्थान से मैं रहने वाला हूँ। और एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबकी तरह मैं भी एजुकेशन मैं बीसीए कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के अंदर अभी रनिंग में है। और इस बिजनेस को मैंने आज से करीब 1.5-2 साल पहले मैंने इस बिजनेस को देखा। आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कहते हैं 90% जो फैमिलीज होती है इंडिया के अंदर वो मिडिल क्लास फैमिलीज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में उनका माइंड सेट होता है जॉब करना। मेरा भी एक माइंड सेट था आज से 1.5-2 साल पहले कि पढ़ना है और गवर्नमेंट जॉब लगना है और घर वालों के सपने पूरे करने हैं। बट मुझे मेरा विजन नहीं था, मेरा बिल्कुल में विजन नहीं था कि मैं लाइफ में कुछ और भी कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है, हम हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। हम बचपन में छोटे होते हैं तो क्या होता है, हमारे ड्रीम्स बड़े बड़े होते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं ये लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी डे बाय डे ग्रोथ होती जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे ड्रीम्स कम होते हैं और हमारा माइंड से छोटा होना लग जाता है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हमारे ड्रीम्स को जगाना पड़ेगा। बट ड्रीम्स तो हैं, पर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम करें क्या? तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा मेरी। ठीक है, स्क्रीन कर शेयर करने से पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा कि आप जहां भी बैठे हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठो जहां से आपको एक क्लियर क्लियर तरीके से आपको समझ में आए। फिर ऐसा नहीं हो जाए कि कोई पॉइंट आपका रह जाए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट ध्यान समझना है। पर हमने अब सोच के देखो, अगर हम फॉरएवर में कामयाब होना चाहते हैं, हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें 90% लोगों से हमें 5%, 95% लोगों में से 5% लोगों में आना पड़ेगा। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाई एंड हाउ फॉर एवर। राइट, फॉर एवर करना क्यों है और कैसे करना है। हाँ जी, पता है आज का टॉपिक क्या है? वाई एंड हाउ। ठीक है। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कहते हैं कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए वाई भी जरूरी है और हाउ भी जरूरी है। अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है और हाउ क्लियर कैसे होगा? समझाने वाली बात है कि ये दीवार है और इस दीवार के पीछे 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो हम इस मैं अगर मेरी वाई क्लियर नहीं है तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। बट मेरी वाई क्लियर है कि इस दीवार के क्यों तोड़ना है। इस दीवार को तोड़ना तो है, पर इस दीवार को तोड़ना क्यों है? अगर मेरी वाई क्लियर नहीं है तो मैं बिजनेस आगे तक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। हमें डे बाय डे हमारे अंदर ग्रोथ लानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी वाई वाई क्लियर करनी पड़ेगी। हमें हमारे अंदर एक सोचने की पावर बढ़ानी पड़ेगी। हमने जॉब और बिजनेस, हम क्या करते हैं, 10th पास करते हैं। 10th पास करने के बाद में हम ट्वेल्थ पास करने के बाद में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में जाते हैं, सेकेंड ईयर में जाते हैं, फाइनल ईयर करते हैं। एंड उसके बाद में क्या करते हैं जी, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, बीए, बीकॉम, बीटेक, बहुत सारी डिग्रीज है जो हम कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जी, बहुत से कम लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती। और उसके बाद में वो पर्सन क्या कर पाता है, प्राइवेट सेक्टर में जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद हमारा जो टॉपिक है आज का, हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा वाई एंड हाउ फॉर एवर पे, कि कैसे हम फॉर एवर करें और
क्यों हम फॉरएवर करें। सो मैं आपको वो चीज क्लियर करने वाला हूँ। अब हम है ना कोई भी काम करते हैं तो हमें कुछ चीजें कब समझ में नहीं आती कि कब करें, क्यों करें, कहाँ करें और कैसे करें। तो मैं आपको इन चीजों पे आज इन पॉइंटों पे मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इस फॉरएवर को कर सकते हैं। हाँ जी। देखो ये पिक्चर देख रहे होंगे आप, पहली स्लाइड देख रहे होंगे, इसके अंदर 90% और 10% है कि 90% 90% जो लोग होते हैं वो 90% लोग 90% और 10% लोगों में फर्क क्या होता है। 90% लोग वो होते हैं जो इंडिया के अंदर 1 लाख 2 1 2 3 लाख रुपए तक कमाते हैं, पर उनकी जो इनकम 1 2 लाख रुपए होती है, वो बढ़ते बढ़ते जो इनकम होती है 1 2 3 लाख रुपए, उनकी एज बढ़ती जाती है, उनकी एज 45 50 साल हो जाती है, और उसके बाद में क्या होता है वो 1 2 लाख पे रहते हैं, पर उनकी जो लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल फॉरेन घूमना, अच्छी अच्छी लग्जरी लाइफ गाड़ी जीना, ठीक है, वो कोई मतलब नहीं रह पाता वहां पे जाने के बाद में। बट 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में सही समय पे सही इंडस्ट्री को ग्रैब करके और एक अच्छे प्लेटफॉर्म बना के और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं। सो हमें 90% लोगों में आना है या फिर 10% लोगों में आना है, हमें सबसे पहले हमारा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में जो भी सक्सेस होता है बंदा, वो अपना माइंडसेट बनाता है पहले। हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है, हम कोई भी काम करते हैं ईटीसी, तो हमारा क्या होता है जी, माइंडसेट होता है। तो हमारा अगर फॉरएवर करना है, हमें अगर लाइफ में कुछ करना है, तो हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे मुझे एक आम से खास जिंदगी में बनाना है ना। तो नेक्स्ट हमने डायरी पेन पर जरूर नोट करना है कि एक पॉइंट हो। ठीक है, अब जॉब की बात करते हैं, मैं बता रहा था जैसे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में क्या करना होता है हमारा, हम जॉब सेक्टर पर आते हैं। अब 2 सेक्टर बसते हैं गवर्नमेंट में। पहला होता है गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि हम अधिकतर लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब गलत नहीं होती, जॉब अच्छी होती है, बट जॉब से कभी सपने पूरे नहीं होते। कहते हैं, बहुत अच्छी कहावत है कि जॉब एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर इंसान भूखा मरता नहीं है और आगे बढ़ता नहीं है। तो 90% लोग आज इंडिया के अंदर जॉब्स माइंडसेट से क्यों हैं, क्योंकि वो उनको शुरू से हमें शुरू से यही चीज सिखाई जाती है कि पढ़ लिख के नौकरी करना है, पढ़ लिख के जॉब जॉब लगानी है। ठीक है, तो हमारा धीरे धीरे हमारा माइंडसेट क्या बनता है जी, हमें जॉब करनी है। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में हम किन लोगों को देखते हैं जो जॉब कर रहे हो। हमारे 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 जो रिलेशनशिप है, जो हमारी सर्किल है, उसके अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं। तो हमारा माइंडसेट क्या होता है, मुझे भी जॉब लगना है। बट आप एक चीज सोच के देखो, कई ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने 15 साल हो गई, जिनको 10 साल हो गई, जिनको 5 साल हो गई, आज उनको अगर हम देखें तो वो कहाँ है, वो वहीं के वहीं है। तो हमने सबसे पहले हमारा माइंडसेट ये बनाना है कि जॉब क्यों करनी है। जॉब एक लास्ट प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले अपने आप को मौका देना है लाइफ में कुछ करने का। अगर जो कुछ नहीं हो पाया तो हमें जॉब करनी है। समझ रहे हैं आप, जॉब का फुल फॉर्म होती है जस्ट अवेदा बॉस, जैसा हमें बॉस बोलता है वैसे हमें करना होता है। कहते हैं कि अगर आप जॉब करते हो, जॉब का मतलब होता है नौकरी। नौकरी अगर करते हो तो कभी हम मालिक नहीं बन सकते, नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता। अगर आपके दिमाग में एक ख्वाहिश है कि मैं मालिक बन जाऊं, तो कभी हम मालिक नहीं बन सकते। जॉब एक माइंडसेट हमारा जो है, उस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, आज अगर हम बात करें जॉब की, तो जॉब के अंदर क्या होता है, इनकम एक फिक्स इनकम होती है। टाइम सुबह से लेकर शाम तक, जब तक हम धरती पे चलते हैं तब तक हमें जॉब करती रहनी है, करती रहनी है, करते रहने हैं। जब तक हम जाएंगे तब तक पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो पैसा आना बंद हो जाता है। लॉकडाउन के अंदर 2 साल तक लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के अंदर लगभग सीएमआई और सीएमआई की रिपोर्ट बता रही है कि 14 करोड़ लोगों की नौकरियां गई है, मतलब सिक्योरिटी भी नहीं है। आप सोच के देखें। और सिक्योरिटी ना रहने की वजह से क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर के अंदर जो जॉब से घर चलाते हैं, कमाते हैं और घर चलता है, कमाते हैं और घर चलता है। तो हमारा जो माइंडसेट है, हमारी पैसिव इनकम पे माइंडसेट बनाना है। पैसिव इनकम का मतलब होता है अगर हमने 2 3 साल का ही लगा के एक अच्छा फ्यूचर बना लिया, उसके बाद में भी हमारे पास पैसा आ रहा है। तो जो लाइफ है जॉब की है, वो कॉम्प्रोमाइज। अब हमें एक चीज क्लियर है, हमें नीड है 50,000 रुपए की महीने की, 50,000 20,000 30,000। किसी फैमिली को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कम से कम आज प्रेजेंट में 1 लाख रुपए चाहिए। बट अगर हम बात करें 1 लाख से डाउन की, अगर हम बात करते हैं तो हम 20 30 हजार रुपए महीने के कमाते हैं। अब महीने के 20 30 हजार रुपए कमाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं कि नहीं यार ये खर्चा नहीं, यार ये नहीं, ये नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम कम है, हमारे सपने बड़े हैं। अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमारी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, जॉब माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। जॉब के अंदर क्या होता है, लीनियर ग्रोथ होती है। मैं आगे बताऊंगा आपको, एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आपको इतनी अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी
क्योंकि हमें कई टाइम से हम देख रहे हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, इस बिजनेस में मैं कहाँ जा सकता हूँ, इस बिजनेस में मेरी लाइफ स्टाइल क्या होगी, इसमें मैं लॉस तो नहीं चला जाऊंगा। कई कई लोगों के माइंड में ऐसी चीजें होती है, मेरे भी थी, बट मैंने उसको क्लियर किया। जब मेरी वाई क्लियर है, जब मेरा हाउ क्लियर है, तब मैं आपका हाउ एंड वाई क्लियर कर सकता हूँ। तो जॉब के अंदर क्या होता है, लीनियर ग्रोथ होती है। लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है हमारी इनकम 2,000 से 5,000 से 6,000 से स्टार्ट होती है, बढ़ते 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 आने वाले 30-40 साल बाद में हमारी इनकम कितनी हो जाती है, हाईएस्ट 30-40-50,000 रुपए। अगर इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया के अंदर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3-4 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। बट सोच के देखो उनकी एज कितनी हो गई वहां तक पहुंचते पहुंचते पहुंचते। वो लाइफ जो आप चाहते हो, वो लाइफ कब जीनी है, 22, 23, 24, 25, 30 साल तक। 30 साल से हमें एक लग्जरी लाइफ स्टार्ट कर देनी है, तब जाके हम जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं। सो हमारा जो माइंड सेट है, जो माइंड सेट उससे बाहर आना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास प्लेटफॉर्म बचता है, वो बचता है बिजनेस। एक होता है जॉब, एक होता है बिजनेस। जॉब मैंने क्लियर किया कि जॉब के अंदर आप एक फिक्स इनकम पे काम करते हैं, बट बिजनेस के अंदर क्या होता है, इनकम ज्यादा होती है। अगर आप एक कपड़े की दुकान भी खोल रहे हो, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस, 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 बिजी बिजी रहने का बिजनेस की निशानी होती है ना। अब हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे, बिजनेस आप सबको क्लियर है कि बिजनेस में पैसा होता है, बिजनेस से लोग कामयाब हैं। अगर आप देखोगे आपके आसपास गांव मोहल्ले गली के अंदर, आपकी सिटी के अंदर ऐसे लोग होंगे जो आज बिजनेस करो और कामयाब है। आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां पे कोई लोग ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा जो फेमस है, बिजनेस से फेमस है। आप सोच के देखो अपने इंडिया के लेवल, इंडिया पे जो आज अमीर है, इंडिया में अमीर है, वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। सो हमारा जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट में बिजनेस माइंड सेट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट सबसे, बिजनेस के अंदर सबसे पहला चीज क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। बड़ी अच्छी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर आपने 2 लाख रुपए कमाने हैं, 50,000 रुपए कमाने हैं, तो आपने सबसे पहले उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एक कपड़े की दुकान पे खोलते हो तो लगभग 8-9 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारी जब जब जाके हमारी शॉप चलेगी। और उसमें कितने कमाएंगे, 50, 60, 70 हजार रुपए कमाएंगे हम। ठीक है, बट रिस्क भी तो है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 0.2% जो सुसाइड केस होता है वो एक बिजनेसमैन करता है। रीजन क्या होता है, लॉस के कारण। लॉस के कारण आप सोच के देखो रिस्क कितनी है। अगर नहीं चला तो, हाँ जी, नहीं चला तो रिस्क भी तो है। उसके बाद में कंपटीशन कितना होता है। क्या हम जिस चीज की बिजनेस कर रहे हैं, हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, मैं अगर इस वॉच का बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या वॉच का दूसरी शॉप नहीं खुलेगी मेरे आसपास, तो दूसरा बिजनेस नहीं खुलेगा, दूसरा बंदा भी खोलेगा। तो मेरा कंपटीशन क्या हो गया, मेरा दूसरा कंपटीशन हो गया। आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा एरिया लिमिट हो जाता है। मैं बिजनेस अगर यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस राज्य जयपुर में चल रहा है, तो मेरा जयपुर जयपुर के बाहर मेरा बिजनेस नहीं चल सकता। बाहर के लोग यहाँ पे आके थोड़ी कपड़े खरीदेंगे, वहां की सिटी के लोग खरीदेंगे। मतलब एरिया लिमिट का है। उसके बाद में ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करना है। अब आप एक चीज सोच के देखो, एक टाइम पे समय किस चीज का था। हाँ जी, एक टाइम पे आपने सुना होगा टेप राइटर आया करते थे, उसके बाद में समय बदला टेप राइटर का, जिसने बिजनेस किया। उसके बाद में समय बदला, सीडी डीवीडी रेडियो का बिजनेस आया, फिर मेमोरी कार्ड आए, हाँ जी, सीडियां आई, अब फिर पेन ड्राइव आई। अभी क्या आ गया, ब्लूटूथ। आप अपने कार के अंदर बैठ रहे हो, मोबाइल से कनेक्ट, सीधा ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो, आपका गाना चल जाए। आप जो भी चीज करना चाह रहे हो सकता है। बट आज जिस बंदे ने मेमोरी कार्ड का बिजनेस किया था, पेन ड्राइव का बिजनेस किया था, उसका बिजनेस बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि उस समय के साथ अपने आप को बदला नहीं। तो हमें बिजनेस को समय के साथ बदलना होता है, उसके साथ में हमें टाइम फ्रीडम नहीं होता। आप देखना, बिजनेस में मैंने आपको बताया सीधा कि बिजनेस की निशानी क्या होती है, बिजनेस। बिजनेस बिजनेस वाला जो बंदा होता है, जो ओनर होता है, वो बंदा क्या करता है, वो अपने बिजनेस को ढीला नहीं दे सकता। अगर वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा भी थोड़ा टाइम दे देता है, तो क्या होता है, उसके जो पीछे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो उसके बिजनेस को क्या कर देते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो टाइम फ्रीडम नहीं रख पाता। तो हमें हमें एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करना है जिस इंडस्ट्री के अंदर टाइम फ्रीडम भी हो, फाइनेंस फ्रीडम भी हो, आर्थिक मतलब हमें सिक्योरिटी भी हो, कर्ज मुक्त लाइफ हो। ठीक है, उसके साथ साथ में लाइफ स्टाइल हो और वर्ल्ड टूर हो। जानना चाहते हो लाइफ, वो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है। हाँ जी, वो इंडस्ट्री वो है जिस इंडस्ट्री में मैंने आज से 1.5-2 साल पहले एक डिसीजन लिया था। बट अगर उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं राजस्थान के जो सीएम है, अब एक चीज सोच के देखो, जो जॉब दे रहे हैं वो ये खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं जी, अंधे बखत बन के लगे हुए हैं। मेरे को एक बहुत अच्छी कहावत कही थी आज से 3 साल पहले, मुझे याद है। जयपुर के अंदर लालकोटी है, वहां पे एक पर्सन मिले थे मुझे, बहुत अच्छे पर्सन थे। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा आप ना लाइफ में अंधे भगत बन के काम मत करना।
तो वहां से मुझे क्लियरिटी हो गई थी कि नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ जाननी है। तो आप पढ़ सकते हैं, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? असंभव है। गहलोत सरकार कह रही है कि बिल्कुल असंभव है। 5.5 करोड़ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के पास में, और 5.5 करोड़ में से हमारी जो इंडिया है, इंडिया यंगेस्ट कंट्री है। 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 25 साल से कम है। और हमारा माइंडसेट क्या है? जॉब। अगर सोच के देखो, सारे यूथ एक ही चीज सोचेंगे, मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो क्या सबकी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी? चलो मान लेते हैं 99% चांस है गवर्नमेंट जॉब लगने का, पर 1% नहीं लग पाई तो फिर क्या क्या करोगे आप? सोच के देखो। ठीक है जी। सो हमने ये देखो, काफी सारे ऐसे हैं, रेलवे मंत्री बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको पता है, सबसे ज्यादा जॉब्स रेलवे डिपार्टमेंट ने क्रिएट करी है, पर आज वो प्राइवेट निजीकरण हो रहा है। ठीक है, LIC निजीकरण हो रहा है। तो हमने ये चीजें समझने की जरूरत है कि हम गवर्नमेंट पर डिपेंड होके हम लाइफ में ज्यादा आगे नहीं जा सकते, हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। गवर्नमेंट आती है, ये बोलती है अपना खुद का स्टार्टअप करो। अगर सोच के देखो, सारे लोग अगर नौकरी लेने वाले हैं तो कोई नौकरी देने वाला भी तो बचेगा। ठीक है, उसके साथ साथ में आप एक चीज चेक करो, गूगल पे चेक करना, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन है कितनी? 125 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ जनसंख्या है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? बट अगर हम बात करें इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है वो कितनी है? अब तक गवर्नमेंट कितनी जॉब प्रोवाइड करवाई है? 2 करोड़। और हमारा माइंडसेट क्या है? गवर्नमेंट जॉब लगनी है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? चेक कर लो आप, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और जॉब्स कितनी प्रोवाइड करवाई है? 2 करोड़। फिर भी हम क्या सोचते हैं, सर गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं, मैं इसकी वो करूँ, मैं करो, कोई इशू नहीं है। बट हमारे साथ में पार्ट बी लाइफ के लाइफ में चलना है। और आपको मैं एक वीडियो सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। The country's unemployment rate has not been this bad in 45 years. Now, this has come out of a latest survey which says that there's a hike in unemployment by 6.1%. दोस्तों, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग, यानी कि आधी पॉपुलेशन 25 साल से कम एज की है। यानी कि 140 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोग यंग हैं, अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव एज में है। 70 करोड़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और आज प्यार और ब्रेकअप को इंक्लूड ना करें तो इन 70 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी टेंशन है जॉब। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 10 में से 7 लोग जब मुझसे पहली बार मिलते हैं तो बस एक ही सवाल होता है कि अगर कोई जॉब हो तो बताना। आज के हमारे युवाओं की जो समस्याएं हैं उनके जवाब उन्हें कोई नहीं दे रहा, और इसकी एक झलक आज मुंबई में भी दिख गई, जब बीते 4 साल से रेलवे में नौकरी के लिए परेशान युवाओं ने रेलवे ट्रैक को ही जैम कर दिया। मेहनत और पैसा लगा के डिग्री ली, CV बनाया और फिर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। और फिर शुरू हो जाता है ब्लेम गेम। सरकार की गलती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज खराब है एंड ऑल। वैसे एक तरह से ये बात सच है, हमारे सिस्टम में मिस्टेक्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन किसी और की गलती का रिजल्ट आप लोग क्यों झेल रहे हो यार? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के लीक हुए एक सर्वे में दावा किया गया है कि इस वक्त देश में रोजगार की जो हालत है पिछले 45 सालों में सबसे खराब है। बिना जॉब्स के और बिना पैसों के ना तो किसी इंसान की ग्रोथ पॉसिबल है और ना ही किसी देश की। यार मैंने 5th क्लास में स्कूल में पढ़ा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी 5th क्लास के बच्चे यही पढ़ रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज बहुत से इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई के बाद 5 से 10 हजार के बीच की नौकरी करने पर मजबूर हैं। यार मुझे देख के तकलीफ होती है कि हमारे देश में पैसा कमाना एक इतना बड़ा चैलेंज है। कॉल सेंटर वाला कॉन्सेप्ट तो मैं फिर भी हजम कर लेता, लेकिन तकलीफ होती है ये देख के कि MBA करने के बाद स्वीपर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ यार, इसी साल फरवरी में हजारों इंजीनियर्स एंड MBA पास आउट्स ने तमिलनाडु में आपने देखा किस तरीके से स्वीपर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। यार अपने फॉर्म फिल कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आप को मौका दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगने का। बट हमें अगर देखा जाए हमारा कि लाइफ में हम गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड रहेंगे तो हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ, राइट, प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ। प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? हाँ जी, आज अधिकतर काम रोबोट से हो रहे हैं। ठीक है, अधिकतर काम रोबोट से हो रहे हैं। ठीक है, रोबोट्स आ चुके हैं जहाँ पे टोल टैक्स पे GPS काम करते हैं, जहाँ पे फास्टैग लग चुके हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे बड़े बड़े काफी सारी चीजें होने वाली है। तो हम किस तरीके से हमारे फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 ऐसे रीजन है, हमारे 30 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो लॉकडाउन के अंदर चल रहे थे। वो था पहला एजुकेशन सिस्टम, दूसरा था सिकनेस इंडस्ट्री और तीसरा था वेलनेस इंडस्ट्री।
ये 3 ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ग्रो कर रहे थे, क्योंकि इंसान अगर रहेगा तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा, साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, दवाइयों की जरूरत भी पड़ेगी, हेल्थ की नीड भी पड़ेगी। सो ये 2 बिजनेस ऐसे हैं जो कभी बंद नहीं हो सकते। अब समझने वाली बात है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएं, हम किस अपॉर्चुनिटी को पकड़ें, हम किस अपॉर्चुनिटी पे काम करें करते हैं। ठीक है, हमें हमें ये चीज क्लियर करनी है कि हमें एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना है, हमें सिकनेस इंडस्ट्री क्या होती है, प्रेजेंट में सिकनेस इंडस्ट्री का मतलब होता है कि बीमारियों के चलते हुए दवाइयां लेना। ठीक है, वेलनेस का मतलब क्या होता है, वेलनेस का मतलब होता है हम जैसे जिम सेंटर करते हैं, काफी सारे हम बीमार होने से पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो हो गई वेलनेस इंडस्ट्री। आप कुछ सोच सकते हैं आपके एरिया के अंदर काफी ऐसे ऐसे मेडिकल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे जो डे बाई डे ग्रोथ कर रहे हैं। जो हो रहा है ओके। सो हमने हमने ये चीज जाननी है कि किस इंडस्ट्री में हम ग्रोथ कर सकते हैं। अब देखो ये स्लाइड देख रही हो, सबसे ध्यान से समझना, फोकस देना। ठीक है, मुझे पता आपका आप डाइवर्ट हो रहे हो, बट अब आना है, अब फोकस करना है। हो सकता है हम जो सिस्टम है वो थोड़ा डगमगा जाता है। ठीक है, तो ड्रीम्स हमारे ज्यादा होते हैं, मैंने जैसे बताया था, ड्रीम्स हमारे बहुत बड़े होते हैं, हमारी सर्किल हमारी बहुत बड़ी होती है ड्रीम्स की। बट अगर हम बात करें तो हमारी इनकम कम होती है। हम जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो इनकम हमारी, पहली बात तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट जॉब कितनी है। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो इनकम कम होती है, बिजनेस करते हैं तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, और 90% फैमिली जैसी होती है जो इन्वेस्टमेंट करने से डरती है ही नहीं इन्वेस्टमेंट, है ना। सो हमने क्लियर करना है, हमारे ड्रीम्स पूरे करने अगर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक सर्वे है, ये सर्वे आप देखिए, 1940 के अंदर एक आम आदमी 1 रुपए में घर चला लिया करता था, राइट, बट अमीर आदमी का खर्चा 10 रुपए में चलता था। 1960 आया, हर 20 साल में महंगाई बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई। 1960 के अंदर वही महंगा जो घर घर चलता था 1 रुपए में, वो घर चलने लग गया 10 रुपए में, और अमीर आदमी का घर चलने लग गया 100 रुपए में। 1980 के अंदर वही खर्च 10 रुपए में चलता था, 1960 के अंदर वो खर्च चलने लग गया 100 रुपए में, और इधर 1000 रुपए चलने लग गया। उसके बाद सन 2000 आया, सन 2000 के अंदर वो घर खर्च 1000 रुपए, एक आम आदमी का घर खर्च सन 2000 के अंदर 1000 रुपए में, और अमीर आदमी का घर खर्च 10,000 रुपए में। सन 2020 आया, सन 2020 के अंदर आपको पता है 10,000 रुपए कम से कम हमें घर चलाने के लिए चाहिए, पर एक अमीर आदमी को 1 लाख रुपए कम से कम घर चलाने के लिए चाहिए। 2040 भी आएगा, वो तो आना ही है ना। 2040 के अंदर हमारी इनकम, आम आदमी की इनकम, कॉमन मैन की इनकम 1 लाख रुपए, और एक अमीर आदमी की इनकम जब 10 लाख रुपए होगी, तब उसका घर एक अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। मार्केट का सिनेरियो आप देखिए, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर हमारी इनकम वहीं की वहीं है। क्या आप 2040 तक 10 लाख रुपए कमा पाओगे? कोई है आपके पास बंदोबस्त कर रखा आपने? कोई ऐसा ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि 1 लाख रुपए हमारे आ जाएंगे आने वाले कुछ समय के अंदर? आप 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर लोगे महीने के महीने? है? नहीं है। तो खुद से पूछिए फिर क्या। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, टुडे एजेंडा, कि आज का जो एजेंडा है वो कब, क्यों, कहां और कैसे क्यों करें। मैंने आपको बताया क्यों करें फॉरएवर, क्योंकि आज हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है। अब 10 लाख रुपए अगर हमें चाहिए, महीने के 10 लाख रुपए में चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? मैंने आपको बताया जो में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है जॉब के अंदर। बिजनेस के अंदर 2 तरीके के बिजनेस हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इनके बारे में मैं आगे क्लियर करूंगा। तो अगर हमें 10 लाख रुपए की हमें चाहिए, वो किस तरीके से हम यहाँ से ग्रेव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताया ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस वो होता है जिसके अंदर हम कोई प्रोडक्ट, हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को हम रीजनल, नेशनल, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर, ऐसे करते करते हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? सीधा कंपनी टू कंज्यूमर तक। सो ये आगे क्लियर करूंगा मैं आपको। अब हमें समझने की जरूरत है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे कहें कि सर आप बोल रहे हो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के अंदर इनकम नहीं बढ़ पाएगी, गवर्नमेंट जॉब के अंदर इनकम बढ़ पाएगी। मैं नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। पैसा वहां पे भी है, बट वहां से आपके अपने ड्रीम्स जो है, सक्सेस जो है, वो वहां से अचीव नहीं कर सकते। अगर आपने अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, आपने अपनी इनकम को 10 लाख रुपए लेके जाना, 1 लाख रुपए लेके जाना है, तो आपने मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको पता है नोकिया एक मोबाइल आया था, उस नोकिया मोबाइल ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इस वजह से आज मार्केट में खत्म हो गया। वो HMT की घड़ी आई थी, अब उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आज वो मार्केट में नहीं है। तो हमें समय के साथ में बदलना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले समय था IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि आने वाले टाइम पे 1980 के अंदर उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि सन 2000 के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली जिस इंडस्ट्री के अंदर लाखों लोग कामयाब हो सकते हैं। और वहां पे कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने उसके मजाक उड़ाया, और जिन्होंने उसको समझा, जेफ बेजोस आप जानते होंगे आज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के दाता हैं, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अपग्रेड किया और आज कामयाब है। आप जानते होंगे ओला, यूबर, Amazon, फ्लिपकार्ट, ऐसी काफी सारी इंडस्ट्रीज जो आईटी फील्ड के अंदर कामयाब हो काम करके और आज अपने आप को बहुत आगे ले जा चुकी है। तो अब उन्होंने फिर सन 2000 के अंदर भविष्यवाणी करी, जिनका नाम है पॉल जेल पेल्जर। उन्होंने कहा कि सन 2020 के बाद में 21वीं सेंचुरी जो आने वाली है वो है बिजनेस सेंचुरी, वो है बिजनेस सेंचुरी। जो पर्सन वेलनेस के अंदर बिजनेस करेगा वो आने वाले टाइम पे कामयाब होने वाला है। तो हमने समझने की बात यह है कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, अभी हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। आप एक डायरी पेन पे नोट कीजिए, कोई भी इंडस्ट्री 4 दौर से निकलती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रोथ और कंपटीशन। एक टाइम पे आपने सुना होगा एग्रीकल्चर का टाइम था 1920 के अंदर, लोग उस टाइम पॉजिटिव नेगेटिव सब थे। उसके बाद में 1940 आया, गवर्नमेंट जॉब का ट्रेंड आया। जब हमारे इंडिया के अंदर काफी सारे फॉरेनर थे तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाई, वहां से हमारी गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट हुई। और उस टाइम कहते हैं हमारे घर वाले कहते हैं, सुना होगा आपने, कि हमें बोलते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए पर हम नहीं जाते थे। धीरे धीरे समय बदला, पॉजिटिव दौर आया, धीरे धीरे समय बदला और ग्रोथ फेस आया, और आज क्या है, कंपटीशन फेस। उसका नाम ही क्या रख दिया, कंपटीशन। आप समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। आने वाले सन 1960 के अंदर फिर समय आया इंडियन आर्मी का, फिर समय बदला और हमारा देश आजाद हुआ, फिर आर्मी का समय आया, फिर समय बदला। सन 1980 के अंदर टाइम आया रियल एस्टेट का, LIC का। काफी सारे लोग बोलते थे LIC जीवन जीने मरने की बातें करते हो आप, बट आज LIC के एजेंट बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। समझिए आप, सन 2000 के अंदर लोगों ने मजाक उड़ाया, पर अब जो आने वाला है, हर 20 साल में समय बदलता है, और अब जो समय है वो हेल्थ एंड वेलनेस का है। अगर आप अभी समझ जाते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री कहाँ में ले जा सकती है, ठीक है जी, तो आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, आप थोड़ा स्पीच सुनिए। डायरेक्ट सेलिंग विश्वव्यापी मॉडल है जिसमें बिना किसी खुदरा आउटलेट के उत्पादक स्वयं या अपने थोक व्यापार के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। मैं जानता हूं कि ऐसी कंपनियां अपने उत्पाद सीधे अन्य ग्राहकों उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया है और ऐसा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिक्की द्वारा ये वो पर्सन है जो कि अपने 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको मतलब लीगल घोषित कर दिया। इसके ऊपर एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जिसके अंदर एक मंत्रालय बैठा दिया। इसका नाम था, जो मंत्री थे वहां पे, उनका नाम था रामविलास पासवान। आज वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस मंत्रालय पे काम किया, क्योंकि गवर्नमेंट को एक चीज क्लियर हो गई थी लॉकडाउन के अंदर कि लॉकडाउन से पहले भी, लॉकडाउन के बाद भी, कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया जो टैक्स पे कर रही है, टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रही है, जो लीगलाइज काम कर रही है। पर कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो अनएथिकल तरीके से काम करती है, उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। सावधान रहे आप सावधान रहे। ऐसे कुछ अभी है ना, काफी सारे मैं नोटिस कर रहा हूँ, काफी सारी चीजें हैं जो कि स्कीम्स हैं, आपको मैसेज करते हैं कि 1 रुपए सेंड करो आपको ये होगा, है ना, कोई लिंक शेयर करते हैं, आप उसको क्लिक करते हो और उसमें आप फंस जाते हो, ना, आपको ब्लैकमेल किया जाता है ना। कई लोग आपको बोलते हैं चैन सिस्टम होता है ना, तू 10,000 लगा, फिर तू 10 लगा, फिर तू 10 लगा। ऐसे कामों में नहीं फंसना, इन्वेस्टमेंट वाले प्लान के अंदर में नहीं फंसना। हमें रातों रात, कई लोग बोलते हैं आज पैसा लगा कल तेरे डबल हो जाएंगे, उन कामों में नहीं फंसना, चिटफट कामों में नहीं फंसना। हमें एक लीगल इंडस्ट्री के साथ में काम करना है, क्योंकि एक चीज याद रखना दोस्तों, पैसा दुनिया में कभी भी कमाया जा सकता है, बट समय जाने के बाद में हम कभी वापस नहीं ला सकते। तो एक राइट टाइम पे राइट इंडस्ट्री को पकड़ के आप अगर ग्रो काम करोगे, हाँ मेहनत होगी, पर आने वाले कुछ समय बाद में आप एक अच्छी जगह खड़े होंगे। सो अंडरस्टैंड कीजिए, जिस इंडस्ट्री को मैं बताने जा रहा हूँ, वो इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया के अंदर 80% ग्लोबली मार्केट को कवर कर चुकी है। 80%। आपको जान के खुशी होगी कि जिस इंडस्ट्री की हम बात करने वाले हैं, वो इंडस्ट्री आज लगभग पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, 160 देशों के अंदर आज सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। अब समझिए कि 44 साल बहुत बड़े होते हैं। 160 देशों में जाना, अपने आप को वहां पहुंचाना,
आप सोचिए, एक गांव में हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, गांव के लेवल पे, सिटी के लेवल पे, फिर स्टेट के लेवल पे, फिर धीरे धीरे हम कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे लेके जाते हैं, इंडिया लेवल पे लेके जाते हैं। उसके बाद में हम फॉरेन, है ना, हम कंट्री से बाहर निकालते हैं, एक कंट्री, दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री, चौथी कंट्री, ऐसे हम बढ़ाते रहते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो फॉरएवर कहाँ पे है सोचिए। ठीक है, जिस बिजनेस को हम बात कर रहे हैं, आप अब हम अधिकतर क्या करते हैं, हम अधिकतर उन लोगों से राय लेते हैं जिनको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, जो जानते नहीं कि फॉरएवर क्या है। हम उन लोगों से जाके पूछते हैं, हमें उन लोगों को पूछना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी कहावत है कि टाँके 3 तरीके के लोग लगाते हैं, एक दर्जी भी लगाता है, एक मोची भी लगाता है, एक डॉक्टर भी लगाता है। पर अगर हमें ऑपरेशन करवाना है तो हम किसके पास जाएंगे जी? डॉक्टर के पास में। सेम वही चीज है, आपको अगर कुछ लाइफ में अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आप गूगल के पास जाइए और गूगल से पूछिए द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या गूगल झूठ है? बाहर जो बंदा बैठा है वो सच है, आप गूगल से पूछिए। ठीक है जी। सो जिस बिजनेस को मैं बताने जा रहा हूँ, बड़े गर्व की बात है कि जिस इंडस्ट्री का आप जानने जा रहे हो, जो आज से आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने पहले देखा, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको वापस से एक एनालिसिस होने जा रही है, क्लियरिटी करवा रहा हूँ मैं। जिस इंडस्ट्री का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर पूरी दुनिया में ट्रेंड है, जो 1978 के अंदर स्टार्ट हुई थी। लगभग आज 44 साल कंप्लीट हो गए और आज 160 देशों, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। आज फॉरएवर की अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर का जो टर्नओवर है वो 26,000 करोड़ से ज्यादा है, 1.5 बिलियन की एसेट्स है, डेट फ्री कंपनी है, केस रिच कंपनी है। ठीक है जी। और पूरी दुनिया के अंदर एलोवेरा और हनी को प्रमोट कर रही है। एलोवेरा 75% मार्केट कवर कर चुकी पूरी ग्लोबली, और 67% जो है वो हनी ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम फॉरएवर का खुद का है। आप देख सकते हैं जहां से हमारा काम स्टार्ट हुआ है, काफी सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है जो आती है और खुद का कुछ नहीं होता वो चालू कर देती है। बट फॉरएवर का क्या है, खुद के हेड ऑफिस है जो कि स्कोल्डेल एरिज़ोना के अंदर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से 160 देशों को कंट्रोल किया जाता है, ये हेड ऑफिस है। और उसके साथ साथ में फॉरएवर ने वहां से अपने काम को बढ़ाया और आज फॉरएवर 160 देशों के अंदर अपने ऑफिस बना चुकी है। जैसे जापान का ऑफिस आप देख सकते हैं, बहुत शानदार बिल्डिंग है, वियतनाम की है, मलेशिया की है, पनामा की, चाइना। अब देखिए, अब फॉरएवर की एक अच्छी खासियत है, रेक्सर का एक बहुत अच्छा विजन था, और वो विजन ये था कि हर कंट्री में फोर्स एरिया के अंदर मेरी बिल्डिंग हो, मेरा ऑफिस हो। हम सबका ऑफिस कहाँ, आप जहां पे भी आप जाओगे, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो मैं आगे बताऊंगा कि एक फोर्स एरिया के अंदर, पर फॉरएवर के साथ साथ, ऑफिस के साथ साथ फॉरएवर के पास ऐसी काफी लेक्स और रिजोर्ट्स हैं जहाँ पे फॉरएवर क्या करती है जी, वहां पे काफी सारे फॉरेनर को यहाँ पे मूवी शूटिंग होती है, वहां पे पैसा चार्ज करती है। तो हमें, हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक लीगलाइज तरीके से काम कर रही है। ये देखिए, ये इंडिया का हेड ऑफिस है जो कि एक फोर्स एरिया के अंदर है, मुंबई वेस्ट बांद्रा के अंदर। सलमान खान रहते हैं उसके थोड़ा सा करीब ही है हमारा ऑफिस। अब सोचिए वहां पे हमारा ऑफिस है। सो फॉरएवर लिविंग का, आप अगर आपका कोई मुंबई में रहने वाला हो तो आप जाके विजिट कीजिए, जरूर विजिट करवाइए। ठीक है। और उसके साथ साथ में हमारे 19 ऑफिस और हैं जो कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक है। ठीक है जी। ये हमारे जयपुर का ऑफिस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, लाल कोठी, आप जाके विजिट कीजिए। ठीक है। और हेल्थ एंड वेलनेस की हम बात कर रहे थे, तो आज कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जय में माया, दोनों चीज जरूरी है। मैंने फॉरएवर क्यों स्टार्ट करी, मैं आपको अब बताऊंगा कि मैंने फॉरएवर क्यों स्टार्ट करी, कैसे करना वो भी पता चलेगा। और क्यों स्टार्ट मैंने इसलिए करी क्योंकि हेल्थ और वेलनेस इंडिया में दो लोगों की सख्त जरूरत है, दो चीजों की सख्त जरूरत है। पहली चीज है हेल्थ और दूसरी चीज है वेल्थ। अगर सोच के देखो हमारी हेल्थ सही नहीं है तो पैसा किस काम का, और पैसा है पैसा और हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, पैसा है पर हेल्थ ठीक नहीं, वो पैसा भी किस काम का। तो हमें दोनों चीज हमारे पास होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। हमारे फैमिली को आज हमें एक अच्छी हेल्थ की नीड है और एक अच्छी एक वेल्थ की जरूरत है। तो आपको दोनों यहाँ से मिलेगा, और दोनों चीज अगर आपको यहाँ से मिल रही है तो इससे सुनहरा मौका कभी भी नहीं मिल सकता। ठीक है जी। तो फॉरएवर ग्लोबली काम कर रही है। और आप देखिए कि यहाँ पे एक स्लाइड है, उसमें लिखा हुआ द एलोवेरा कंपनी। फॉरएवर पूरी दुनिया में द एलोवेरा कंपनी के नाम से जानी जाती है। हमारे पास कुछ ऐसे सील्स हैं जो इंडिया स्टेट वर्ल्ड लेवल पे ली हुई है फॉरएवर एलो कोसरेटेड। ये जो सील देख रहे हैं इंडिया को फॉरएवर ने हर साल लेनी होती है। ये हर एक चीज पॉइंट चेक करती है कि एलोवेरा कब उग रहा है, कब काट रहे हैं, कहाँ पे खेती हो रही है, कितने टाइम पे हम हमारे पास पहुंच रहा है, सब चीजें चेक करती है और फिर हमारे पास पहुंचता है।
ठीक है जी। तो ये काफी सारे सेल्स है जो इंडिया में मिली हुई है, और ये हमारे वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे फॉरएवर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वर्टिकल इंटीग्रेट कंपनी है, मतलब कि तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। कहते हैं तीन तगड़ा काम बिगाड़ा, बड़ी अच्छी कहावत है कि तीसरी बंदा कोई आता है बिजनेस के अंदर तो अपने बिजनेस को खराब कर देता है। तो फॉरएवर ने 44 साल से अपना खुद का बिजनेस बनाया हुआ है, तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। प्लांट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू कस्टमर, सारा काम फॉरएवर खुद करती है। ये क्रिएट किया आप पूरा काम, खेत लगाने से लेके देखने करने तक का, मैन्युफैक्चरिंग करने तक का, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा काम फॉरएवर खुद करती है। और आप समझ सकते हैं वहां से लेके यहाँ तक हमारे तक पहुंचाने का काम फॉरएवर खुद कर रही है, तो कितनी विजन होगा फॉरएवर का। सो इंट्रोड्यूस करते हैं टीम फायर 64। ये क्या है? ये काफी सारे लोग जानते होंगे, काफी सारे लोग नहीं जानते। टीम फायर 64 एक बहुत बड़ा लोगो है, और ये लोगो आज काफी सारे लोगों की जिंदगी बदल चुका है, और यहाँ से काफी सारे लोग अपना विजन लेके लाइफ में अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। एक सक्सेस लोगो है टीम फायर 64। 64 का मतलब है कि आप यहाँ पे आज जितनी भी गाड़ियां आती है 64 नंबर की गाड़ियां आती है। आज ही हमारे ग्रुप के अंदर 22 साल की एज में एक पर्सन है जिन्होंने 3 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, और उन्होंने एक गाड़ी ली है 13.5 लाख रुपए की 64 नंबर की, और 2022 के अंदर 8 गाड़ियां आ चुकी है अब 64 नंबर की। ठीक है जी। सो काफी जान के खुशी होती है कि 22-23 साल की एज के अंदर लोग यहाँ से सक्सेस हो रहे हैं। ये देखिए जी, मैं मेरी बात करता हूँ, अगस्त 2020 के अंदर इस बिजनेस की मैंने स्टार्टिंग करी थी। आप देखिए पीछे ये हमारा ऑफिस है जयपुर के अंदर, और ये जिन्होंने मुझे बताया था बिजनेस, हम क्लासमेट है, इन्होंने मुझे बिजनेस बताया था। आपको भी किसी ने बिजनेस दिखाया होगा, दोस्त ने या फिर अननोन ने या नोन ने, कोई भी हो सकता है। सो यहाँ से मैंने एक विजन लिया था कि मैंने कभी कुछ पे डाउट नहीं किया कि मैं फॉरएवर नहीं कर सकता या फिर मैं ये करूं, मैं कि अपने आप को कोई मौका नहीं दिया, मैं अपने आप को फिर सिर्फ फॉरएवर करने का मौका दिया। और 1.5 साल के अंदर, 1.5 से लेके 2 साल के करीब मैंने मेरा मैनेजर लेवल कंप्लीट किया जून 2022 के अंदर। जो हम सबका सपना होता है, हम सबका ड्रीम लेवल होता है, डेट इज द मैनेजर लेवल। ये देख रहे हैं आप, बीच में मेरे मेंटोर है गोपाल सर हैं, राइट में लेफ्ट में मैं खड़ा हूँ, राइट में मेरे जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया था, आज वो भी मैनेजर है, मैं मैनेजर। ठीक है जी। तो यहाँ से जिंदगियां बदलती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मेहनत करके हम हमारी जिंदगी को यू टर्न कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि मार्केट में 2 तरीके के मार्केट होते हैं। अब हाउ करना क्या है, अब देखो मैं कैसे मैनेजर बना, मैं आपको वो चीज क्लियर कर रहा हूँ। फॉरएवर इतना पैसा क्यों देती है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहला बिजनेस होता है, 2 तरीके के मार्केट में बिजनेस होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। फॉरएवर ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, जैसे कि कोका कोला है, और वो स्टार्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचती है, होलसेलर के पास पहुंचती है, रिटेलर के पास पहुंचती है, और बीच में एडवर्टाइजमेंट भी होता है जो सबसे ज्यादा पैसा ग्रैब करता है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। और फिर हमारे तक पहुंचती है, जैसे कि कोई भी चीज 5 रुपए की बन रही है तो वो पहले रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेगी 7 रुपए, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेगी 10 रुपए, फिर एडवर्टाइजमेंट के पास पहुंचते पहुंचते 25 रुपए की हो जाती है, और फिर हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 30 रुपए की मिल जाती है। कि जो चीज 5 रुपए की बन रही है वो कितने की मिल रही है जी, 30 से 40 रुपए की। बट फॉरएवर यहाँ पे क्या करती है, फॉरएवर उन सब बिचौलियों को उठा के और सीधा आपको वहां पे शिफ्ट कर देती है, जिसका जिन्हें बोलते हैं एफबीओ, फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है जी। सो हमें जान की खुशी होगी कि फॉरएवर जो 70% पैसा उनको दे रही थी बिचौलियों को, 70% पैसा किसको देती है जी, हमें पैसा देना स्टार्ट कर देती है। मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से 1 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के अंदर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। देखिए आप। सो आपने देखा किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है कि घंटा पीते ही बंदा हवा में उड़ रहा है, और देखो क्या तूफानी हो रही है।
तो मतलब इतना सा एडवर्टाइजमेंट करने के करोड़ों रुपए ले जाते हैं, बट फॉरएवर ने इन लोगों को उठा के एक प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट यूज करके, और हम लोगों को घर बैठे एक अच्छी सलाह रिकमेंड करें प्रोडक्ट के बारे में। सो मैं रिटेलिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि इतनी हमें ये जो चीज़ें होती है कि हवा में बंदा उड़ सकता है पी के, तो कहना ही क्या। तो रिटेलिंग क्या होती है, अगर हम फॉरएवर उन लोगों को हटा के और हमें बोलती है आप रिटेलिंग करो। देखो लोग ना बेचने से बड़ा डरते हैं, बेचना नहीं होता, एक होता सेल करना, एक होता शेयरिंग करना। हम अधिकतर लोगों को शेयर करते हैं, कोई ना कोई चीज, हम मूवी देखते हैं तो शेयर करते हैं, हम कहीं ना कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म देखते हैं, कुछ भी कहते हैं, इंसान के अंदर 2000 विचार आते हैं, उन विचारों को शेयर करता है, पर डे 2000 विचार आते हैं और उनको शेयर करता है। रिटेलिंग का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को यूज किया और उसको यूज करने के बाद में हम किसी को बताते हैं। ठीक है जी। सो रिटेलिंग के बारे में मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, रिटेलिंग क्या होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान समझिए, हम रिकमेंड करते हैं, जैसे मूवी देखी हमने तो हम बताते हैं यार ये मूवी है, शानदार है, इसमें ये होता है, इसमें ये एक्टर है, ये है, पर हमें वहां से पैसा नहीं मिलता। ड्रेस हम कपड़े लेके जाते हैं, वहां पे भी रिकमेंड करते हैं, पर वहां से हमें पैसा नहीं आता। हम मोबाइल लेने जाते हैं, हम दोस्त को दिलाते हैं, वहां पे हमें पैसा नहीं आता। हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, वहां पे भी हमें पैसा नहीं आता। हम शॉप के कहीं जाते हैं, वहां पे हमें पैसा नहीं आता। हम किताबें खरीदते हैं, उनके बारे में रिकमेंड करते हैं, वहां पैसा नहीं आता। हम रेस्टोरेंट, हम कई काफी सारी जगह जाते हैं और हम उनके बारे में शेयर करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने से हमें नुकसान नहीं होता, फायदा नहीं होता। बट फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने इन चीजों को बोला कि आप उन चीजों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप मेरा विराट कोहली आप हो, सलमान खान आप हो, और सारे एक्टर आप हो, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप मेरे प्रोडक्ट को रिकमेंड करो, शेयरिंग करो, मैं आपको वहां से पैसा दूंगा। जो 70% पैसा उन लोगों को मिल रहा था जो एडवर्टाइजमेंट करे करोड़ों रुपए, उनको पैसा आपको मिल जाता है। ठीक है जी। सो प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास में स्किन केयर के एलोवेरा से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं सारे, है ना। एलो ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन है, वी हाई के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, जो कि वर्ल्ड दी बेस्ट प्रोडक्ट है। जब आप इनको प्रोडक्ट को यूज करके देखोगे तो आप अंदर से आप खुद बोलोगे एक तरीके से अमृत है। ठीक है जी। सो हम उन प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, जैसे एलोवेरा जेल है, इससे बने हुए काफी सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ये बी हाई पूरी दुनिया के अंदर 67% मार्केट को बढ़ा रखा है। आप सोच के देखो, अगर 160 देशों के अंदर ये हनी जा रहा है, ये एलोवेरा जेल जा रही है, ब्राइट टूथ जेल जा रही है, तो सोच के देखो कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। फॉरेन कंट्रीज कोई भी चीज यूज करती है तो सोच समझ के यूज करती है। काफी सारी सेलिब्रिटीज जो प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है, हमारे काफी बड़े बड़े एम्बेसडर हैं जो कि प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है। अब करना क्या है, टीम मेकिंग। मैंने बताया रिटेलिंग, दूसरा मैंने बताया टीम मेकिंग। टीम मेकिंग का मतलब क्या होता है समझिए, हम क्या करते हैं, हम जॉब करते हैं, एग्जाम्पल हम 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में हम क्या करते हैं जी, 40 साल हम काम करते हैं, 60 साल लास्ट, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, हम 40 साल क्या करते हैं, काम करते हैं। हम 40 साल काम करते हैं, 40 साल में हमने क्या किया, अब सोच के देखो 21 साल से हम कमाना स्टार्ट करो, 60 साल तक कमा रहे हैं, हम पर डे 8 घंटे जॉब करते हैं। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट, डायरी पेन पे ध्यान से इनको नोट करते हुए समझना, एक एक चीज समझनी है, और ये चीज समझ में आ गई ना आपको, तो आपको पूरी अब तक की ट्रेनिंग कवर हो जाएगी, पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैथमेटिक्स है पर समझने की कोशिश करना कि हम 8 घंटे अगर डेली जॉब करते हैं, हमारे वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 में से हमने एक संडे आता है, एक दिन की हम छुट्टी कर लेते हैं, हमारे पास 5 दिन बच जाते हैं, और इन 5 दिनों को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें कि पर डे हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 × 5 करते हैं तो 40 घंटे हम पूरी वीक के काम करते हैं। और एक साल में अगर हम बात करें तो हमारे पास 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, और 52 वीक में से अगर हम 2 वीक को छुट्टी में मान लें तो 50 वीक बच जाते हैं। 50 वीक को हम 40 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 40 क्या है, एक वीक का काम है, तो हम एक साल में उसको काउंट करें तो 2000 आवर्स हमने एक साल में काम किया। और अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करें कि 40 क्या है, 21 साल से कमाना स्टार्ट किया था और 60 साल तक हमने कमाया था, तो 40 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पूरी जिंदगी का लगभग 80,000 घंटे हम काम करते हैं। समझ में नहीं आया, आगे समझ में आ जाएगा। देखो, पर एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक रिच पर्सन क्या करता है, वो अपना दिमाग लगाता है, स्मार्ट वर्क करता है, और क्या करता है जी, वो काफी सारे लोगों को हायर करता है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जियो है, जियो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। टाटा है, टाटा सुई से लेकर जहाज तक बनाता है। सोचिए आप, टाटा स्काई बनाता है, टाटा जहाज बनाता है, टाटा सुई ट्रक बनाता है, टाटा सरिया बनाता है, टाटा नमक बनाता है, टाटा स्काई लगाता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके अंदर टाटा काम कर रहा है। आप सोचिए कितने लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है जी। बट 10,000 लोग भी अगर काम कर रहे हैं और हर बंदा 8 घंटे अपने लिए काम करता है, पर टाटा जी के लिए पर डे का 80,000 घंटे काम हो रहा है। समझिए आप, और अगर पर डे का 80,000 घंटे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर
टाटा जी की भी मान लें और जो वाले बंदे की भी मान लें, 50,000 रुपये इनकम है, समझो आप, 50,000 रुपये इनकम है, तो 1 घंटे की इनकम निकल के आएगी 300 रुपये। अगर इनकी इनकम दोनों की, टाटा जी की और जो क्लास पर्सन की 50,000 महीने की इनकम है, तो 1 घंटे की इनकम निकल के आएगी 300 रुपये। तो हमने 80,000 घंटे काम किया था, 80,000 से आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना 300 से, तो 2,40,00,000 रुपए ये पूरी जिंदगी कमाता है जो करता है, और जो बिजनेस करता है वो 1 दिन में कमाता है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? हाँ जी, फर्क ये है, देखो फर्क ये है। अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। फ्लिपकार्ट के पास क्या है? नेटवर्क। अमेजोन के पास क्या नेटवर्क, जियो के पास क्या नेटवर्क, आइडिया के पास क्या नेटवर्क, एयरटेल के पास क्या नेटवर्क, रिलायंस के पास क्या नेटवर्क, यूबर के पास क्या नेटवर्क, टाटा के पास क्या नेटवर्क, अडानी के पास क्या नेटवर्क, ओला के पास क्या नेटवर्क, डिश टीवी के पास क्या है नेटवर्क, हम टीवी चलाते हैं वो वहां पे पैसा जाता है, ओयो के पास क्या नेटवर्क। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका अपना खुद का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और हम उस नेटवर्क का हिस्सा हैं। अभी आप जिस मोबाइल पे, जिस लैपटॉप पे बैठे हैं, वो भी किसी ना किसी कंपनी का है, और हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके यूज करने से उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना नेटवर्क बना के कामयाब हो सकते हैं, तो हम भी हमारा नेटवर्क बना के कामयाब हो सकते हैं। और उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए, और हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, और हमें समझ नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं आधार कार्ड से। आधार कार्ड, हमारी एज 18 साल होनी जरूरी है। 18 साल के बाद में हम बिजनेस करने के लिए, हम इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग, हम हमारी जो एज 18 साल वो प्लस होनी चाहिए, और आपकी केवाईसी यहाँ पे अप्रूव होती है, और आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरएवर आपको एक एफबीओ बनाती है, जिससे फॉरएवर आपको डिस्काउंट 5% देना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में आपको एक बहुत शानदार लेवल होता है, जो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। वो कैसे करना होता है? वो असिस्टेंट सुपरवाइजर का एक बिजनेस होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, शेयरिंग करना। हम खुद यूज करते हैं, और हम 30 से 35,000 रुपए के बीच में शेयरिंग कर देते हैं आने वाले 2 मंथ के अंदर। तो हमारा क्या हो जाता है जी, हमारा एक टर्नओवर जनरेट होता है, और उस टर्नओवर को हम 2cc बोलते हैं। क्योंकि फॉरएवर सीसी के अंदर काम क्यों करती है? फॉरएवर 160 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, और हर देश की करेंसी अलग अलग है। फॉरएवर की जो करेंसी है, वो फॉरएवर ने 1 सीसी 15 से 16,000 की रखी है, और 2 सीसी 30,000 से 35,000 रुपए के बीच में रखी है। तो फॉरएवर का 2cc कंप्लीट करते हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। फॉरएवर यहाँ पे आपको 5 से 10,000 रुपए देना स्टार्ट कर देती है, और आपका डिस्काउंट बढ़ जाता है, और आपकी इनकम बढ़ जाती है। उसके बाद में आप एक अच्छा नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, काफी सारे लोग आपके सर्कल में बीपी है, शुगर है, लकवा है, डायबिटीज है, खाता बहुत लगता नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। बट ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बीमार है। कहते हैं हर घर में एक बीमार है, हर घर में एक बेरोजगार है। तो हमें एक बेरोजगार को हमें एक अपॉर्चुनिटी पहुंचाएंगे, अपॉर्चुनिटी राइट में पहुंचाएंगे, तो हमारा एक नेटवर्क क्रिएट होगा, और वो नेटवर्क क्रिएट होने से लाइफ टाइम आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप 15 लोगों को, आप सोच के देखो, 160 देशों के अंदर से सिर्फ 15 लोग हमें ढूंढने हमारे जैसे, और उनको बिजनेस करना सिखाना है। अगर मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और वो 2cc का बिजनेस करते हैं, तो हमारी 3cc होती है। फॉरएवर 2cc पे नहीं, 30cc पे नहीं, फॉरएवर 25cc पे में एक लेवल देती है, और वो लेवल होता है हमारा सुपरवाइजर लेवल। और उसके बाद हमारी इनकम 15 से 20,000 बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में हमारी टीम के अंदर 15 लोग ऐसे होते हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं। 15 में से कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग थोड़े डिले होते हैं, बट 15 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, और 25cc अपनी करते हैं, तो आपकी होती है 100cc। फॉरएवर आपको 25 पे 100 पे नहीं, 75cc पे आपको एक लेवल दे देती है, जिसका नाम है, इट इज द असिस्टेंट मैनेजर लेवल। और उस लेवल पे एक आपकी इनकम हो जाती है, और वो इनकम होती है 35 से 50,000 रुपए महीना, 35 से 50,000 रुपए महीना। ठीक है, और उस लेवल, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग आपकी इनकम आती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो इनकम आती है, वो आपको असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे इनकम आती है। उसके बाद में क्या होता है, अगर आप एक फिक्स इनकम पे काम करना चाहते हैं, आपकी इनकम ग्रो करे, आपकी इनकम स्टेबल हो जाए, तो वो है मैनेजर लेवल, जहाँ से हमारी सपनों की शुरुआत होती है। और ड्रीम लेवल ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से 60,000 से लेके नो लिमिट इनकम स्टार्ट हो जाती है, और आपकी टीम में 4 में से 2 लोग असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, तो आपका यहाँ पे 150cc होती है। फॉरएवर बोलती है आप और आपकी टीम मिलके, पूरी टीम से, पूरे नेटवर्क से आपकी सिर्फ 120cc हो जाती है, तो आप बन जाते हैं मैनेजर। और मैनेजर बनने के बाद आपकी इनकम 60,000 से लेके नो लिमिट हो जाती है। और वो जो पॉसिबिलिटी है वो है टीम फायर 64। आज टीम फायर 64 के अंदर हजारों मैनेजर है, जिसमें से मैं भी एक मैनेजर हूँ, जो फॉरएवर में सिर्फ 1.5 साल के अंदर मैनेजर बना, और ट्रेनिंग, टीम फायर की ट्रेनिंग, सपोर्ट और नॉलेज के ऊपर। ये देखिए, काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपने लाइफ को यू टर्न किया। जसप्रीत सर हैं, जिनके पास 64 नंबर की गाड़ी है BMW, जिन्होंने आज से लगभग 6-7 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज इनकी इनकम 3 से 4 लाख रुपए महीने की है। ठीक है, जिनके पास गाड़ी है BMW, आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी से आप चेक कर सकते हैं क्या लाइफ स्टाइल होगी।
उसके बाद में ये कृष्ण कोल सर हैं, ये इनकी लाइफ स्टाइल देख सकते हैं, इनके पास क्रेटा गाड़ी है 64 नंबर की। गौरव सर हैं जो कि बहुत अच्छे पर्सन है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये जो पर्सन है, इन्होंने काफी फॉरेन टूर भी किए हुए हैं। इनके पास ये क्रेटा गाड़ी है 64 नंबर की, ठीक है। ये देखिए आप गाड़ी देख रहे हैं 64 नंबर की, पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हैं, नवनीत सर, जिनकी इनकम 3 से लेकर 4 लाख रुपए एवरेज इनकम है, और जिनके पास गाड़ी है, देखिए कौन सी गाड़ी है। ये विशाल सोडी सर है, जिनकी इनकम आज 3 से लेकर 4 लाख रुपए है, और इनके पास गाड़ी कौन सी है, 64 नंबर की रेंज रोवर। आप चेक कर, गाड़ियों से पता कर सकते हो आपकी लाइफ क्या हो सकती है। जिन्होंने आज से 7 साल अपने आप को दिया, परिवार को दिया, आज वो कहाँ अपने लाइफ को। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों ने 6-7 साल अपने आप को दिया, परिवार को दिया, और आज ये अपनी लाइफ को जीरो से एक हीरो बना चुके हैं। गुरेंद्र सर है, जिनकी गाड़ी नंबर 64 है। ये ओमकार सर है, जिनकी फॉरेन से भी इनकम आती है, आप चेक अलग अलग कंट्री से भी इनकम आती है, जिनके पास BMW गाड़ी है 64 नंबर की। ये चेक कर लो आप। ऐसे काफी सारे लोग हैं, टीम पाए राजस्थान के अंदर काफी सारी गर्ल्स हैं, काफी सारे मैनेजर्स हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, और 21, 22, 20, 23 साल की एज के अंदर काफी सारी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे जान के खुशी होगी आपको परिवार में कि आपने जो मेहनत करी, आपने अपना क्रेडिट दिया, अपना 100% दिया, उस 100% का रिजल्ट ये रहता है कि परिवार मैनेजर बनने के बाद में आपकी एक सिक्योरिटी हो जाती है कि आप अगर आप अपनी आईडी अपनी फैमिली को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब 3 जनरेशन आपकी आईडी जा सकती है। यहाँ पे आप हो, फिर आपकी जनरेशन, उसके नीचे भी जनरेशन, 3 जनरेशन तक आप अपनी आईडी ट्रांसफर कर सकते हो। ये हरिंदर सर हैं, जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जो एक मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे थे, और उनकी इनकम उस टाइम कितनी थी जी, 3 लाख रुपए। पर जो उनका बिजनेस था वो बंद करने की जगह क्या हुआ जी, उनके बड़े भाई इंद्रजीत सिंह सर को ट्रांसफर हो गया, जिनकी इनकम सितंबर 2018 के अंदर कितनी हो गई थी, 5 लाख से। इनके पास अभी फॉर्च्यूनर गाड़ी है। तो ये हमें पावर होती है कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के हाथों में। और ये मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा, ठीक है। 2020 के अंदर ग्रोथ देखिए, 2 साल की मेरी ग्रोथ है, और मेरी ग्रोथ में आपको बताना चाहूंगा डियर गणेश, मेरा पे आउट जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो 5,000 रुपए का पे आउट था। पहला पे आउट 5,000 था सितंबर 2020 का। सितंबर 2021 में मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया था, और 1 साल बाद मेरी इनकम थी 36,000 रुपए। और सितंबर 2022 के अंदर मेरी इनकम, मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए, और 2 साल मेरी इनकम 1,11,000। सितंबर 2022 का पे आउट है, लास्ट 2 महीने पहले का पे आउट है 1,11,000 रुपए। 6 फिगर अर्नर मेरे पूरे परिवार में मैं हूँ। सोच के देखो, मेरी एज 22 साल है, और 22 साल की एज के अंदर 1 लाख रुपए प्लस मेरी इनकम है इस बिजनेस के अंदर। सो ये बिजनेस अगर मुझे वहां पहुंचा सकता है तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं, सोच के देखिए। अब आपको मौका है, हमने किया, अब आपने करना है, अब आपकी बारी है, अब आपको करके दिखाना है। अपने घर वाले, हो सकता है आपके घर वाले आपसे उम्मीद लगा के बैठे हों कि मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरी बेटी कुछ करेगी, हाँ जी, है ना। आपके घर वाले या रिलेशन वाले काफी सारे लोग होते हैं जो हमारे से उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि कुछ करेंगे जिंदगी में, कुछ तरक्की हासिल करेंगे। बट हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक राइट इंडस्ट्री की तरफ काम नहीं करते, हम एक सही हाथों में काम नहीं करते, और उसकी बदौलत क्या होता है, हम हमारा फ्यूचर खराब कर लेते। कहते हैं या तो समय होता तो समझ नहीं होती, और समझ आती है तो समय नहीं रहता। तो मैंने सही समय पे समझ ली, और समझ को लेके सही समय पे काम किया, तो वो मिला जो मुझे चाहिए था, ठीक है। और परिवार ने बहुत कुछ दिया, ठीक है। अब तो बहुत काफी कुछ होने वाला है। और ये जो बिजनेस देख रहे हो आप, इस फॉरएवर के बारे में मैंने बताया, 2025 के अंदर फिक्योर KPMG की रिपोर्ट बता रही है कि 64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। तो हम एक सही हाथों के अंदर है, और इस इंडस्ट्री का ग्रोथ अब ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आपको पता है हवा, पानी, खाना, तीनों चीज पोल्यूटेड हो रही है, और बीमारियां बढ़ रही है ना, लोगों को हेल्थ इश्यू ज्यादा हो रहे हैं। तो हमने ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है, और इनको यूज करके हम हमारे घर वालों के लाखों रुपए लगने से बचा सकते हैं। हम यहाँ से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे को आने वाले 2040 में 10 लाख रुपए, अब कई लोगों को मजाक लग रहा होगा, है ना, पर 1 लाख की नीड तो पड़ने वाली है 2040 में। हाँ जी, एक आम इंसान को वो कहाँ से व्यवस्था करोगे, सोच के देखो, है ना। हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो हम समझते नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है हमारा। तो हमने अपॉर्चुनिटी को समझना है, आपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कहते हैं टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम को जो इंसान समझ गया तो आने वाला टाइम उसके हाथों में होता है। और या तो कहते हैं 40 साल मेहनत कर लो, या फिर 4 साल मेहनत कर लो। मैंने 2 साल किया। और गुरुजी सर, मैं सबको एक बार थैंक्स करूंगा, मेरी अप्लायंस को, जो कि करण सर है, गोपाल सर हैं, नवजोत सर हैं, सुखविंदर सर है, गुरजीत सर है, गुरमुख सर है, कृष्ण कोल सर है, जसविंदर सर है, ठीक है। काफी सारे सीनियर्स है ऊपर तक, उन्होंने सपोर्ट करी, उनकी ट्रेनिंग से मैंने लगाई। जैसे आज आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, मैं भी ट्रेनिंग लगाया करता था,
और उस ट्रेनिंग की वजह से वहां से मैं यहाँ पहुंच गया। सो दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप खुद पे विश्वास कीजिए, एक इंडस्ट्री पे विश्वास, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे विश्वास कीजिए, अपने घर वालों पे विश्वास कीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम से बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम सबको आती है, और प्रॉब्लम्स पे अगर हम लेके बैठे रहेंगे तो हम जाके कभी सक्सेस नहीं हो सकते। सो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आज का सेशन आपने काफी इंजॉय किया होगा, काफी सारे पॉइंट्स आपने ग्रैब किए होंगे, काफी सारे पॉइंट आपने पकड़े होंगे, और आज उन पॉइंटों को पकड़ के आप अब आने वाली जो लाइफ है 2022 एंड होने जा रहा है, जस्ट 1 महीना और 9 दिन हमारे पास में है। 1 महीना और 9 दिन को हमें प्रोडक्टिव बनाना है, और मैं काफी सारे अचीवमेंट्स ला रहा हूँ आने वाले कुछ टाइम के अंदर। सो मैंने तो काफी सारी चीजें कर रहा हूँ, बट आप भी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर,